राम जी की सारे भैया ने भाई अभी एक मस्त मर्सिडीज देखी थी ब्लैक कलर में, मेरे ख्याल से E350D होगी, बड़ी शानदार। बस मैं कैप्चर नहीं कर पाया, वो अलग रॉन्ग साइड पे निकल गई। रॉन्ग साइड में था असल में, तो वो ठीक निकल गई। बड़ा मिस कर गया मैं। मित्तल भैया ने बता दिया यार, मेरे को बड़ा दुख सा हुआ कि मेरे सामने से एक इतनी बेहतरीन कार निकल गई और मैं कैप्चर नहीं उसको कर पाया। नो इशू, कोई और मिलेगी भाई। ये नो एंट्री है मेरे ख्याल से। 10 तो बज गई। ट्रक घुमा लग रहा है भैया, कैसे? हाउ इट कैन पॉसिबल ब्रो। टाटा 407 रोड के ऊपर इस टाइम खाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी बस अवेलेबल है इस ड्यूरेशन में। उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, इन्होंने इसको कर रखा है। बाकी एक बात बताऊं भाई, चंडीगढ़ तो चंडीगढ़ ही है। कितनी शानदार सुबह है, देखो एक बार, क्या धूप है, क्या सनशाइन है। मेरे पीछे ने देखो एक वो है, थार है, आपको मिरर में दिख रही है, भाई जमाई रूबी कौन है। बिल्कुल रूबी कौन है, मर्सिडीज है भाई, C220D। हवा से चल रही है, बढ़िया ना। देखो पत्ते उड़ रहे हैं रोड के ऊपर, आप लोगों को दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? बढ़िया रोड के ऊपर पत्ते उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं मेरे को। ये देखो थार रॉक्स जस्ट लुक लाइक अ रूबिकॉन। माय गॉड, वो एक भाई है वहाँ देखो, ये इसने बत्ती क्रॉस कर दी है, जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करके आगे निकल गया। वो शायद इनोवा है वो मे भी, और अभी पीछे लेके आने की कोशिश कर रहा है, वो पीछे आ नहीं पा रहा है। बहुत ऐसा ही थी वही मर्सिडीज जो मैं भी आपको दिखा रहा था, बड़ी शानदार है यार ये। पीछे से तो नहीं इतनी अच्छी दिख रही थी, बट साइड से तो बहुत ही बेहतरीन है। बस ये स्कॉर्पियो है, ये पीछे रूबिकॉन में जो बोल रहा था वो बेहतरीन गाड़ियाँ है भाई। ऐसा नहीं है कि यहाँ गाड़ियों की कमी है भाई, रोड के ऊपर आपको एक से एक गाड़ियाँ दिखाई देती हैं। अभी मैंने एक लेक्सस देखी थी, इवन नए यहाँ लेक्सस तो बहुत ही कम देखने को मिलती है। मैंने एक लेक्सस थी हैचबैक RX 300 पता नहीं कुछ ऐसा था, बेहतरीन कार भाई, मतलब जबरदस्त। एक थी Audi Q7, अभी जस्ट जब मैं क्रॉस कर रहा था तो सर्कल के ऊपर थी, मतलब ऐसे ही भाई रेंज रोवर टाइप, प्रॉपर आपको रेंज रोवर की फील कराएगी। इतनी भयंकर गाड़ियाँ हैं। एक ये रोड का एक सेक्शन है भाई, मैं ये दिखाऊंगा अभी ना, ये मैंने कई बार दिखाया है अपनी वीडियो में, कैप्चर करने की कोशिश की है, बट वो बेहतरीन ही है। आप उसको मतलब वहाँ जाके ना रोड जैसे चौड़ा हो जाता है। जनरली क्या है, कहीं भी किसी भी जगह पे जाओगे जो फ्लाई ओवर्स होते हैं या फिर आपका जो पुल होगा, जो नदी के ऊपर जो पुल होगा, तो सिंगल लाइन डबल लाइन कर देंगे, पीछे आपका 4 लाइन का रोड है। बट यहाँ ऐसा नहीं है, ये एक पुल है और ये 3 लाइन है। मेरे ख्याल से 3 लाइन भी बहुत वाइड है, ये 4 लाइन ही कंसिडर करो। ये उसका पुल है, क्या नाम है, और इसके आजू बाजू पूरा एरिया जितना भी है पूरा का पूरा जंगल एरिया है। ये ना लेफ्ट साइड राइट साइड ये सारा का सारा एरिया जंगल का एरिया है भाई। मतलब मैं बता रहा हूँ, ये देखो कितना डेंस जंगल है, ये देखना कितने पेड़ हैं, कुछ बहुत ही बेहतरीन है भैया चीजें। ये देखो यही चीजें जो फॉरेस्ट एरिया है ना, ये चंडीगढ़ को चंडीगढ़ बना रहे हैं। वैसे ओवरऑल भी चंडीगढ़ के अंदर पेड़ बहुत ज़्यादा हैं, बट ये जो एरिया है ना भाई, जैसे एक ये अपना यूनिवर्सिटी के जस्ट बैक साइड में, पंजाब यूनिवर्सिटी के बैक साइड में एक वो है, जंगल है, ठीक है। उसके बाद फिर ये अपना ट्रांसपोर्ट लाइट्स के जस्ट बैक साइड में ये जंगल है। ये मतलब करीब होगा 3-4 किलोमीटर लंबा। और इसकी विड्थ अगर मैं बताऊं आपको, विड्थ भी जिसमें इसने बीच में एक ना रोड बना दिया है, और भी मैं आपको दिखाता हूँ। रुको, जो
बीच में एक रोड निकाल दिया है, जैसे यहाँ पे आईटी पार्क का रोड है एक ना, उसके अलग देखिए ये लेफ्ट साइड में जो एरिया है और जो इस तरफ कलाग्राम की साइड है भाई, ये वहाँ तक है, क्या नाम अपना रेलवे स्टेशन है, यहाँ से करीब 1.5-2 किलोमीटर दूर होगा, वहाँ तक ये है जो फॉरेस्ट एरिया। ये देखो एक छोटा सा बीच में एक नदी सी भी निकाल रखी है यहाँ, नदी मतलब बरसाती नाला है, मतलब एक तरीके से नदी नहीं है, भाई एक्स्ट्रा पानी जो भी हमारा आएगा तो उसके अंदर चला जाएगा। और वो बहुत ज़रूरी है किसी भी सिटी के लिए, क्योंकि हम लोग एकदम से ना फिर वो नेचुरल डिजास्टर बन जाती है उस ड्यूरेशन में कि जब हमारे पास एक्स्ट्रा जब पानी आता है बारिश का, तो हम लोग एकदम से सब लोग पैनिक कर जाते हैं, लोगों के घर में पानी गया, क्योंकि पहले तो उस एरिया को कवर कर देते हैं जनरली लोग, सरकारें होगी, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, उसके खिलाफ डिसीजंस लेके उसको बंद कर देंगे, फिर बाद में वो ही हम लोगों को बचाएगा। ठीक है, तो पानी भाई ऐसी चीज है जो जहाँ सदियों से बहता आ रहा है ना, वो जब भी भरेगा, जब भी बहेगा तो वहीं पे आएगा। पानी कभी अपना रास्ता नहीं भूलता। ठीक है, हम उसको इतना भरत नहीं कर सकते उस एरिया को कि भाई वहां से ऊंचा हो जाए और वहां से पानी ना आए। और कितना कर देंगे भाई, वो 10 किलोमीटर का स्पेन है, जब पानी एक्स्ट्रा होगा तो जहां से 200 साल 500 साल 1000 साल पहले जहां से पानी आया था तो वहीं से आएगा। और जनरली अभी क्या रहा है, लोग उस एरिया कोई उसके अंदर रास्ते में घर बना लिए, बिल्डिंग्स खड़ी कर दिए, डिपार्टमेंट भी करप्टेड है भाई, वो उनको दे देते हैं, डिपार्टमेंट भी उन लोगों को, उन कंपनीज को, बिल्डर्स को लाइसेंस इश्यू कर देते हैं, रेरा नंबर दे देते हैं कि भाई तुम लोग यहाँ पे बना लो, और लैंड कन्वर्जन हो जाती है उनकी। तो वो चीज़ गलत है भाई, सीएलयू उनको नहीं देना चाहिए, किसी भी हाल में नहीं देना चाहिए उस चीज़ प्रॉपर्टी के लिए जहाँ पे हमारा पानी आने वाला है। हमें फ्यूचरिस्टिक सोच रखनी पड़ेगी इस चीज़ के लिए, अगर नहीं रखेंगे तो भाई बहुत गलत होगा। और हो रहा है, होगा नहीं, हो रहा है भाई, हो रहा है। ये जो साइड में जो मेरा एरिया गया सारा का सारा, इसमें बहुत बड़ा जंगल है बैक साइड में, यहाँ भी मतलब मेरे लेफ्ट साइड में जो ये है ना हुड्डा का एक, हुड्डा की प्रॉपर्टी जैसे हरियाणा में होती है ना उसी तरीके से इनकी भी है भाई। ये भाई हाउसिंग बोर्ड चौक है, हाउसिंग बोर्ड चौक है, तो यहाँ पे भी एक ना जमीन है खाली, जहाँ पे रामलीला वगैरह होती है। रामलीला ग्राउंड हर सिटी में, हर शहर में, हर क्षेत्र में होता ही है, कहीं पे भी जाओगे तो आपको वो चीज़ तो मिलेगी ही मिलेगी, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। ठीक है, होनी भी चाहिए, हमारे पास खाली ज़मीन रहेंगी तो उसका जो हाफ ऑफ द पोर्शन है उसके अंदर अभी भी पेड़ लगे हुए हैं, तो उनको काटते भी नहीं, अच्छी बात है। ठीक है, वो प्रॉपर्टी एक यूज़ कर सकते हैं, तो बट पेड़ जहाँ है तो उसको तो भगवान की दी हुई एक बेहतरीन चीज़ है हम लोगों के पास नेचर की, कि उसका तो जितना संरक्षण करेंगे उतना ही बेहतरीन है, उतना ही बढ़िया काम है भाई। तो पेड़ तो जितने हो सके लगाओ दोस्त, जो हो सके करो, नेचर को बचाओ। और जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं जहाँ पर पानी आया था पहले या नदियाँ थी, उस एरिया को कभी भी कैप्चर मत करो। गरीब आदमी की कोई नहीं सुनता है, इतना तो मेरे को पता है। ठीक है, बट फिर भी जो लोग कर सकते हैं भाई, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ कि पानी आएगा तो आपका जो आपने पैसा लगाया है, आप प्रॉपर्टियां बना के दुनिया को बेच देते हो बिल्डर्स भाई साहब, तो वो अल्टीमेटली आप पैसा उनका ही बर्बाद कर रहे हो और आप बददुआई लोगे उस किसी की ना। तो डिपार्टमेंट्स को भी चीज़ें सोचनी चाहिए कि उनको रेरा नंबर ना दो। बस इतना ही मेरा संदेश था दोस्तों, बाय बाय। यहाँ पंचकुला के अंदर भाई पेड़ों की कटाई कर दी अभी ना, देख भी रहे होगे आप लोग, बड़ा अच्छा इन्होंने कर दिया है। कटाई करनी जरूरी है पेड़ों की ना, नहीं तो नेसेसरी किसी के उसमें गाड़ी के ऊपर गिर जाए, कुछ भी हो तो उनको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। और पंचकुला और चंडीगढ़ के अंदर हमेशा से ही मैंने देखा है कि यहाँ पर रेगुलर पेड़ों की ना फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ होती हैं उनसे इनको धुलवाते हैं, पेड़ों को रेगुलर धुलवाते हैं। बट अभी हमने काफ़ी टाइम हो गया तब से नहीं देखा है, बट ये होना चाहिए भाई। आप लोग जब जनरली हमेशा करते ही हो, अभी पेड़ इतने गंदे हैं, मैं आपको पंचकुला के तो फिर भी ठीक है यार, बट चंडीगढ़ के पेड़ तो इतने गंदे हैं वहाँ पंचकुला में, तो मेरे को लग रहा है कि जो पेड़ों की जो रख रखाव है एज इन कंपैरिजन चंडीगढ़ के मुकाबले बेहतरीन है भाई। ठीक है, वो मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है। गाड़ी भाई पोर्शे हुए पोर्शे।
पोर्शे भाई, पोर्शे। लेट्स सी, आई एम जस्ट शोइंग यू ब्रो, दैट्स द पोर्शे कैनेपी, क्या बोलते हैं, वही है पोर्शे। देखिए पोर्शे भाई। अभी एक मैंने देखी थी, क्या नाम है उसका, लिमोजी, लिमोजी, किया वालों की लिमोजी कार्निवल। भाई साहब बेहतरीन गाड़ी है, इनके पास पैसा इतना है, गाड़ियों के पास इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ अफोर्ड कर पा रहे हैं। बट चंडीगढ़ तो भाई यार, पंचकुला तो पंचकुला ही है। देख रहे हो कैसी लाइट्स बेहतरीन, ऐसी ऐसा ऐसा सूर्य खिला हुआ है, आदमी के कपड़े निकलवा दे, इतनी गर्मी कर देगा 2 मिनट में। मजा आ जाएगा बस, इतना साफ सुथरा सा है। बट फिर भी यहाँ का AQI इतना अच्छा नहीं है, मतलब दिल्ली के मुकाबले तो अच्छा है, बट ये फ्रॉड कुछ करते हैं यार। मेरे को ऐसा लगता है कि AQI के मामले में ना कुछ फ्रॉड तो होता ही है। ये लोग पहले तो कुर्सी देखो तुम लोग भाई, मैं बोल रहा था जो AQI है ना, उसके साथ कुछ ना कुछ तो छेड़छाड़ कर रहे हैं। क्योंकि परसों रात को मैं देख रहा था, दिल्ली का जो AQI था उस टाइम था 280 और चंडीगढ़ का AQI है 204। हाउ इज दैट पॉसिबल यार? डोंट इवन थिंक लाइक दैट कि चंडीगढ़ का 204 है और वहाँ का 280 है, तो वहाँ का तो 1000 पार होना चाहिए। कैसे आप 280 बोल सकते हो उसको? अभी जैसे कुछ एक जो हमारे नेबरिंग जो स्टेट है दिल्ली के साथ, जो यूपी हो गया और हरियाणा हो गया, ठीक है, तो इनको तो लगता है कि भाई हमारा तो बिल्कुल ठीक है, दिल्ली के ऊपर बात हो रही है। भाई तुम्हारी नेबरिंग जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे गुड़गांव हो गया, फरीदाबाद हो गया, बहादुरगढ़ हो गया, मतलब झज्जर, सोनीपत हो गया है, तो यहाँ का तो बुरा हाल है भाई। तुम लोगों की बात भी नहीं कर रहे हो उस चीज़ के बारे में, ठीक है, उसके बारे में सोच भी नहीं रहे हो, उसके बारे में कोई आपका विचार ही है नहीं। आप लोगों को लगता है कि यार हमारा AQI तो बेस्ट है, ठीक है, हम तो हरियाणा में रह रहे। भाई नहीं है, सोच लो उसके बारे में, बहुत ज़रूरी है वो चीज़। अगर नहीं सोचोगे, नहीं करोगे तो फिर बाद में पछताओगे। अपने पेड़ वेड़ जो है लगाओ और रेगुलर अपना जो अभी ज़्यादा अगर AQI है वहाँ, तो उसको मास्क वास्क का यूज़ करो, एयर प्योरीफायर लेके आओ, जो भी हो सकता है अपना बेस्ट पॉसिबल। कम से कम अपना आंगन में पानी वानी मार कर जितनी धूल मिट्टी है थोड़ा उसको दबा के रखो, ठीक है, अपने आप को तो बचा लो। ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे वहाँ तो भाई, वहाँ दिल्ली वाले तो फिर भी थोड़े बहुत एफर्ट मार रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए। हम लोग हरियाणा वाले तो वो एफर्ट भी नहीं मार रहे हैं एटलीस्ट, कि भाई हम लोग अपने आप को बचा लें किसी भी तरीके से। अभी मैंने कई दिन पहले मैंने वो देखा था, एक प्रोटेस्ट था मकलोडगंज के अंदर, प्रोटेस्ट था। वो बच्चे बोल रहे कि हमारे यहाँ बहुत AQI हो गया, हमारे यहाँ AQI 100 के राउंड हो गए हैं। भाई मकलोडगंज, धर्मशाला, कांगड़ा कहाँ है वो, कितनी हाइट पे, ठीक है, वहाँ का AQI तो वो 100+, ठीक है, वो बोल रहे हैं, दिल्ली का बोल रहे 280 बस। माय गॉड ठीक है, तो ये सरकार भ्रम फैला रही है भाई। AQI हर जगह ही खराब है। मैं सोचता था पहले कि भाई अपना नॉर्थ इंडिया का जो हिल एरिया है, हिमाचल हो गया, जम्मू हो गया और अपना उत्तराखंड हो गया, ये जो एरिया है ना, यहाँ तो बेस्ट AQI मिलेगा हमें ना, बट ऐसा नहीं है दोस्त। हर जगह का ही हाल खराब है। अपने आप को जितना बचा सकते हो बचाओ। लोग बेचारे सुबह सुबह बुजुर्ग और सब लोग जाते हैं सैर करने, लंबी लंबी ऐसे करके सांस लेंगे ना, तो वो क्या क्या बेचारे ले रहे हैं वो, ठीक है, वो जैसे बोलते हैं ना, ये इन जनरल बोलते हैं कि इतनी सिगरेट हम लोग पी रहे हैं, ठीक है। देखो भाई BMW भाई मस्त,
5:30 डी। इतनी सिगरेटें कि एक दिन में 7, 8, 11 सिगरेट आप अगर इस सांस में अगर इस हवा के अंदर आप सांस लोगे तो इतनी सिगरेट आप पी लोगे। तो वो बेचारे वो जो बुजुर्ग हैं उनके लंग्स पहले ही वो उन्होंने सारी जिंदगी कभी वो नहीं किया, नशा ना किया हो, कुछ भी ना किया हो, बट फिर भी एक समझोगे ना एक चीज की भाई हम लोग क्या कर रहे हैं अभी। वो बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी उनके बेचारे नए नए लंग्स हैं, बिल्कुल अभी बेबी बोन्स बिल्कुल न्यू, वो उस हवा में सांस ले रहे। यार हम लोग नेचर को क्या छोड़ के जाएंगे अपने बच्चों के लिए, क्या करेंगे पता ही नहीं यार। कभी कभार मन बहुत उदास हो जाता है, बट क्या करें, आप लोगों से बात कर लेते हैं उसी में, ठीक है, बोल दिया, आप लोग सुन भी लेते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोग सुन लेते हैं, अगर आप लोग बिना सुने तो फिर क्या ही होगा दोस्त। लाइक कर दिया करो भाई, सब्सक्राइब भी कर दिया करो, शेयर जरूर कर दिया करो, क्योंकि बातें ऐसी हैं ये नेचर के लिए। लाइक और सब्सक्राइब देखी जाए, बट शेयर जरूर करना चाहिए, क्योंकि भाई क्या ही मैं बताऊं आप लोगों को कि कितना मन व्यथित होता है इन चीज़ों को लेके। यार बहुत ज़्यादा मैंने बोल दिया आज। चलो ठीक है भाई, बाय बाय दोस्त, ध्यान रखो नेचर का, पर्यावरण का ध्यान रखो हर तरीके से, जैसे आप एज पॉसिबल एज कर सकते हो ना अपने आजू बाजू उतना करो। ओके बाय बाय।